नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको देश की सबसे बड़ी 4 खबरें बताने वाले हैं। वो 4 बड़ी खबर जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है। पहली खबर यह है कि देश में आज बंद का ऐलान किया गया है, यानी आज देश बंद है। हालांकि शहरी इलाकों में इसका असर ना के बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है। अब यह देश बंद है क्यों, यह मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ बुधवार यानी आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। और इसी मुद्दे को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका ना तो ज्यादा असर दिख रहा है और ना ही ये गोदी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज में है। हालांकि हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल खबर को जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। दूसरी खबर ये है कि दिल्ली हो या महाराष्ट्र, राजस्थान हो या बंगाल, देश की बेटियां ना तो स्कूल में सुरक्षित हैं ना अस्पतालों में। आए दिन बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। यही हकीकत है उस देश की जिसके प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं। यही वजह है कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो कभी बदलापुर के स्कूल में 4 साल की 2 बेटियों के साथ स्कूल में घिनौनी हरकत होती है। कोलकाता कांड और बदलापुर में बच्चियों से छेड़छाड़ पर देश में बवाल जारी है। बदलापुर में हालात तो ऐसे हैं कि इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है और ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ट्रेनों की आवाजाही लगातार प्रभावित हो रही है। बदलापुर में मंगलवार को बड़ा बवाल हुआ। 2 बच्चियों से छेड़छाड़ से गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की और रेलवे स्टेशन को बंधक बनाकर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में अब एक्शन हो चुका है। आरोपी सफाई कर्मी को दबोचा जा चुका है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तीसरी बड़ी खबर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी से जुड़ी है। वो पूरा बयान मैं आपको सुनवाऊंगा जिस पर हंगामा चल रहा है। इससे पहले आपको चौथी खबर मैं बताता हूं। चौथी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक शख्स को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने से इनकार करना महंगा पड़ गया। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे में एक 26 साल की महिला ने चाकू से अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दिया। ठाणे पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शादी की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। 16 अगस्त को जब बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए इनकार कर दिया, तब महिला ने यह कदम उठाया। पूरी घटना ठाणे के भिवंडी इलाके की है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ठाणे पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय आरोपी महिला पद्मानगर इलाके में रहती है। उसका प्रेमी 31 साल का है। दोनों में शादी की बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी। महिला अपने बॉयफ्रेंड पर शादी करने का दबाव बना रही थी, पर वो मना कर रहा था। आरोप है कि महिला इस बात से इतनी ज्यादा नाराज हुई कि किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू उठा लाई और बॉयफ्रेंड कुछ समझ पाता इससे पहले ही महिला ने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। घटना के बाद लहूलुहान हालत में प्रेमी किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें जानबूझकर चोट पहुंचाना या खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना शामिल है। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। यहां एक महिला ने अपनी 2 सहेलियों के साथ मिलकर अपने पति का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट दिया था। दरअसल पति हमेशा अपनी पत्नी पर अफेयर का शक करता था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को लेकर वह अपनी पत्नी को ताने भी मारता था। पत्नी इसी बात से नाराज रहा करती थी, जिसके बाद पत्नी ने यह कदम उठाया। पत्नी ने अपनी 2 सहेलियों को यह बात बताई। फिर तीनों ने मिलकर पति को सबक सिखाने का प्लान बनाया। पति जैसे ही शाम को घर आया, पत्नी ने अपने दोनों सहेलियों की मदद से उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से हमला कर दिया। घायल युवक तुरंत तड़पते हुए अस्पताल पहुंचा किसी तरह से, और उसके बाद पुलिस युवक की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो देखिए किस तरह का वक्त भारत देश में चल रहा है। एक समय हुआ करता है जब
भारतीय पत्नियों को ये कहा जाता था कि पति के इजाज़त के बिना वो घर से बाहर तक नहीं निकलेंगी, और इतना दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। और ये कहा जाता था कि अच्छे ख़ानदान की अगर पत्नी है तो पति कुछ भी कर ले, पति चाहे जान से मार दे लेकिन वो आवाज़ नहीं निकालेगी। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। अब मामले ये आते हैं कि पति पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको राहुल गांधी की खबर दिखाएंगे और उनका वो बयान सुनवाएंगे जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल रहा है। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। हर कोई इस पूरे बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अलग अलग तरीके से राहुल के बारे में लोग लिख रहे हैं। दरअसल मीडिया संवाद के दौरान राहुल गांधी से कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सवाल किया गया। एक पत्रकार ने यह सवाल किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश न की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि कोलकाता का पूरा मामला एक डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान भटकाने वाला है। आप सुनिए ये बयान। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। तो सुना आपने, देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जिसमें से बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं, वो पार्टी जिसने आज़ादी के बाद देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, देश को संभाला था, उस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जिस मुद्दे पर देश में गुस्सा है, जिस मुद्दे ने देश भर के डॉक्टर्स को सड़क पर ला दिया है, जिस मुद्दे पर देश आग बबूला है, वो मुद्दा राहुल गांधी को डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।